नमस्कार मित्रों, जय सिया राम, जय हनुमान। मित्रों, हमारी श्रृंखला चल रही है प्रतिदिन इस पटल पर। और इस श्रृंखला में हम बात करते हैं हिंदू धर्म और विज्ञान की। हिंदू धर्म किस तरह विज्ञान के साथ जुड़ा हुआ है और किस तरह से विज्ञान से जुड़ करके हमारे स्वास्थ्य की, हमारे वातावरण की, हमारे वनस्पतियों की रक्षा करता है। तो आज हम बात करेंगे मंदिर में जो तुलसी चरणामृत हमें प्राप्त होता है, मिलता है, उसके बारे में। शायद बहुत कम लोगों को मालूम है कि तुलसी चरणामृत लेने से हमें क्या लाभ मिलता है और कैसे तुलसी चरणामृत बनता है और किस तरह से वो हमारे लिए लाभदायक होता है। मित्रों, मंदिर में जो तुलसी चरणामृत मिलता है, वो कई लोगों को ये भ्रांति है कि जिस मूर्ति के हम दर्शन कर रहे हैं ये उनके चरणों का अमृत है, उनके चरणों की धोवन है, उनके चरणों को धोकर के हमें उसमें तुलसी मिला करके चरणामृत दिया जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है। जो हमें चरणामृत प्राप्त होता है वो आप देखेंगे कि किसी भी मंदिर में चले जाइए, किसी भी देवता का वो मंदिर हो, किसी भी भगवान का मंदिर हो, चाहे कृष्ण का हो, चाहे भगवान राम का हो, चाहे शंकर का मंदिर हो, देवी का मंदिर हो, हनुमान जी का मंदिर हो, सब मंदिरों में एक छोटे से सिंहासन पर एक छोटी सी मूर्ति काले रंग की रखी रहती है, जिसका कोई आकार नहीं होता, निराकार रूप में होती है वो, और उसे हम शालिग्राम कहा करते हैं। तो हमें जो चरणामृत प्राप्त होता है वो उन्हीं शालिग्राम जी के स्नान का जो जल होता है उसी को हम चरणामृत कहते हैं, और वही चरणामृत हमें दिया जाता है। अब आप कहेंगे इसमें साइंस का कहां से आ गया, इसमें विज्ञान कहां से आ गया, तो मैं आपको समझाता हूं। शालिग्राम शिला जो होती है वो हिमालय पर्वत पर नेपाल के हिमालय पर बड़ी, जब ऊपर से चलती हैं मस्तक से हिमालय के से, तो बड़ी बड़ी शिलाओं के रूप में वे वहां से अपनी यात्रा प्रारंभ करती है नदी के साथ में। और वो नदी उसे बहते, उस शिला को बहाती हुई, लुढ़काती हुई नीचे तलेटी तक लाने का प्रयास करती है। और वो शालिग्राम शिला अपनी इस यात्रा में बरसों का समय लगा देती है, और इस बीच वो कई ऐसी वनस्पतियों, कई ऐसे पेड़ों से उलझ जाती हैं और वहां उलझ करके पड़ी रहती हैं, आगे की यात्रा नहीं कर पाती हैं, और महीनों महीनों तक, सालों सालों तक वहां वो स्थित रहती हैं। मित्रों, शालिग्राम शिला में एक ऐसी खास बात होती है कि वो जिस पेड़ पर या जिस वनस्पति से टकराती है उसका गुण अपने में समेट लेती है, और वो उन वृक्षों पे जिसमें वो महीनों तक अटकी रहती हैं, फंसी रहती हैं, उनका गुण अपने में स्वतः ही सिमट जाता है, समेट लेती हैं। फिर एक कभी पानी का बहाव, पानी का झटका ऐसा लगता है कि वो धीरे धीरे उन जटाओं से सुलझती हुई आगे चलती हैं, और आगे चल करके फिर किसी पेड़ की जड़ में अटक जाती हैं, फिर किसी टूटे वृक्ष के तने में जो नदी में बह करके आया है उसके साथ महीनों तक अटकी हुई आगे बढ़ती रहती है। और इस यात्रा में वो बहती हुई, लड़ती हुई, उसका आकार जो है वो धीरे धीरे छोटा होता जाता है। वो एक शिला जो वहां से चलती है वो कई भागों में विभाजित भी हो जाती है, और गुड़ती गुड़ती
लुढ़कती लुढ़कती उसका आकार जो है, जो आकार हमें आज नजर आता है, उस आकार में वो हो जाती है और धीरे धीरे अपनी यात्रा को पूर्ण करती हुई वो नेपाल की तलहटी में आती है और उस नदी में से उन शालिग्राम शिला को लोग निकालते हैं और उसकी पूजा करते हैं। देखिए, विज्ञान जिन वनस्पतियों को आज तक हम पा नहीं सकते, बड़ी कठिन स्थितियों में, कठिन स्थानों पर वो स्थित हैं, उनका प्रभाव, उनका असर शालिग्राम शिला अपने साथ लेकर के हमारे लिए पृथ्वी पर उतरी है। उस शालिग्राम शिला को हम ले आते हैं, ला करके मंदिर में बैठाते हैं और उस पर हम चंदन केसर का तिलक लगाते हैं और उन पर हम तुलसी को उस शालिग्राम शिला पर चढ़ाते हैं। और मित्रों, वो तिलक और वो तुलसी 24 घंटे तक उस शालिग्राम शिला पर चढ़ी रहती हैं, स्थित रहती हैं। तो जितना भी उनका दुष्प्रभाव होता है वो उसको शालिग्राम शिला अपने में सोख लेती है और जो प्रभाव वो हिमालय पर्वत से जड़ी बूटियों का लेकर आई थी, वो प्रभाव उस तुलसी में छोड़ देती है, चंदन में छोड़ देती है। और प्रातः काल जब मंदिर के पुजारी जी, पंडित जी उस शालिग्राम शिला को किसी पात्र में रख करके स्नान कराते हैं, तो वह हिमालय की जड़ी बूटियों का प्रभाव, तुलसी का प्रभाव, केसर चंदन का प्रभाव उस चंदन में, उस चरणामृत में आ जाता है। तुलसी में कहते हैं पारा होता है। यदि आप तुलसी को दांतों से चबाएंगे तो आपके दांत खराब हो जाएंगे, लेकिन शालिग्राम पे रखी हुई तुलसी, उसका पारा बहुत हद तक शालिग्राम शिला अपने में सौंप लेती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सारा प्रभाव सोख लिया तो हम उसे चबाकर खा लें, फिर भी हमें उसे निगलना ही चाहिए और निगलने के लिए हमें चरणामृत भी दिया जाता है। आप देखेंगे चरणामृत में तुलसी के बहुत छोटे टुकड़े दिए जाते हैं, जिससे कि वो दांतों में न चबाकर हम आराम से उन्हें चरणामृत के साथ में निगल लें। तो ये तुलसी चरणामृत का प्रभाव हमारे शरीर में धीरे 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 प्रतिदिन जब हम तुलसी चरणामृत का प्रयोग करते हैं, लेते हैं, सेवन करते हैं, तो धीरे धीरे हमारे शरीर में उसका प्रभाव बनता जाता है और हमारे शरीर में इम्यूनिटी पावर बनता जाता है, रोग प्रतिरोधक शक्ति बनती जाती है। मैं आपका इसका उदाहरण देता हूं। इसका क्या उदाहरण, इससे क्या तुलसी चरणामृत लेकर के किन लोगों में क्या प्रभाव हुआ और कैसे अपने प्राण बचा पाए। मित्रों, आप सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूं, प्रहलाद, भक्त प्रहलाद, जिनके लिए भगवान विष्णु को नरसिंह अवतार लेना पड़ा था। वो भगवान का भक्त था, प्रतिदिन मंदिर जाया करता था और तुलसी चरणामृत का सेवन करता था। और यही कारण था कि उसके पिता ने जब उसे बड़े बड़े नागों से डसवाया तो उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। उसे जहर पिलाया तो उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि उसके शरीर में तुलसी चरणामृत लेने से इतनी इम्यूनिटी पावर आ गया था कि उसे सांपों का डसा हुआ भी असर नहीं कर सका। यहां मैं बताऊंगा आपको कि एक बात स्पष्ट कर दूं कि लोग अमृत ढूंढते हैं। अमृत नाम की कोई चीज पृथ्वी पर नहीं है, संसार में नहीं है, लेकिन वैद्यों ने अपने अनुसंधानों से, अपने प्रयोगों से विष को ही अमृत बना दिया है। विष ही अमृत है। आयुर्वेद में एक चैप्टर है, एक अध्याय है, इसका नाम है विष ही अमृत है। वैद्य लोग आपको मदार, आकड़े के फूल खिला करके ठीक कर देते हैं। धतूरा, जिससे बहुत ज्यादा विषैला कहते हैं, उससे भी वो मरीज को, रोगी को ठीक करते हैं, रोगों को ठीक कर देते हैं। इसी प्रकार जहर भी दो प्रकार के होते हैं, विष दो प्रकार के होते हैं, एक जंगम, एक विषम। एक जहर वो जो हमें पेड़ पौधे वनस्पति से प्राप्त होता है, एक विष वो जो हमें कीड़े मकोड़ों से, जहरीले जानवरों से प्राप्त होता है। और ये दोनों एक दूसरे के विपरीत होते हैं। आप देखिए, किसी को सर्प जब काट लेता है तो नीम के पत्ते उसे खिलाए जाते हैं,
ये वही प्रक्रिया है एक दूसरे विष को समाप्त करने की। तो जब प्रहलाद को बड़े बड़े सांपों से कटाया गया तो उसके शरीर में पहले से ही प्राकृतिक द्वारा विष जो है वो धीरे धीरे उसके शरीर में प्रवेश कर गया था, इसलिए उस विष को उस विष ने काट दिया। आगे चलिए,